आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कल पहली बार कैमरे के सामने दुनिया को यह बताया कि 13 मई को जब वे सीएम हाउस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गईं तो विभव कुमार ने उन्हें किस तरह पीटा। स्वाति मालीवाल ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में ही आरोप लगाया है कि 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार ने उन पर हमला कर दिया था। उन्होंने दावा किया कि विभव कुमार ने उनकी छाती, पेट और निजी अंगों पर लात मारी और बेरहमी से उन्हें घसीटा। स्वाति के मुताबिक जिस समय यह सब चल रहा था उस समय सीएम केजरीवाल वहीं मौजूद थे। वे रोईं, चीखी, चिल्लाईं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। कि मई 13 को जो इंसिडेंट्स हुए थे उसके बारे में अगर आप बताएं कि क्या हुआ था उस दिन। मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। इतने में विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं बहुत ज़ोर से चीख के हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि सीएम के घर में कोई नहीं हो और ऐसी पिटाई हो रही हो किसी की और कोई बाहर ही ना निकले कमरे से। जी, वही अजीब बात है और मैं बहुत ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। सच तो ये है कि कोई मदद के लिए नहीं आया। आप कह रही हैं किसी के इंस्ट्रक्शंस पर, यानी कि खुद ब खुद विभव में इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वो खुद पीटे। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? विभव ने अकेले मारा, क्या किसी के इंस्ट्रक्शंस पे मारा, ये सारी चीज़ें अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। हाँ, मैं ये भी है, लेकिन मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही, क्योंकि फैक्ट ये है कि मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई आया नहीं। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे। मैंने सिर्फ ये सोचा कि जो चीज़ मैंने सारी महिलाओं को बोली है कि आप हमेशा सच के साथ खड़े हो, आप सच्ची कंप्लेंट करो, लेकिन आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आप ज़रूर लड़ो। तो आज मैं खुद कैसे नहीं लड़ सकती। इस बीच स्वाति मालीवाल से पिटाई मामले में शुक्रवार को विभव कुमार की दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में पेशी हुई। पेशी से पहले विभव कुमार का मेडिकल टेस्ट भी हुआ। कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब उन्हें 28 मई तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। विभव कुमार को 28 मई को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। देखिए, आज विभव जी को जब कोर्ट में पेश किया गया तो पुलिस ने जुडिशियल कस्टडी मांगी। तो जुडिशियल कस्टडी स्वाभाविक तौर पे हम लोग अगर पुलिस कस्टडी मांगते हो तो हम लोग उसको अपोज करते, लेकिन हमने जुडिशियल कस्टडी को भी अपना एक ऐतराज कोर्ट के सामने रखा कि विभव को जो आपने जुडिशियल कस्टडी 4 दिन की मांगी गई है उसके अंदर हम लोगों का ये ऐतराज है, क्योंकि ये अरेस्ट ही इलीगल है। 41 का नोटिस कंप्लाई नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आधार पे किसी भी 7 साल से कम के ऑफेंस में अगर कोई अरेस्ट की जाती है तो उसमें 41A का नोटिस मैंडेटरी है। उसको कंप्लाई नहीं किया तो हमारे ऐतराज के बाद कोर्ट ने 4 दिन की जुडिशियल कस्टडी अलाउ कर दी है और विभव अगर आप चाहें तो बेल के लिए भी आगे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद हम लोगों को राइट आ जाता है बेल के लिए। क्या बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप लोग? स्वाभाविक तौर पे जैसे ही जुडिशियल कस्टडी का ऑर्डर हुआ है तो अब लोग हम बेल के लिए मूव करेंगे। दूसरी एक एप्लीकेशन मूव की गई थी कि जो डीवीआर और सीसीटीवी पुलिस ने जो एक तरह से जब्त किया था उसको सुरक्षित किया जाए, उसकी सुनवाई हुई। दूसरी हमारी एप्लीकेशन ये थी कि भी 165 के अंदर प्रोविजन है सीआरपीसी में कि कुछ भी अगर रिकवर करती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो उसकी एक कॉपी उसके ऑनर को, जैसे सीडीआर और सारी चीजें की गई, और एक कॉपी इलाका मजिस्ट्रेट को देनी चाहिए, जो कि इन्होंने कंप्लाई नहीं किया। तो वो एप्लीकेशन पे आर्ग्यूमेंट हुई और उसका ऑर्डर जो है वो 28 तारीख के लिए रिजर्व कर दिया। दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल के इंटरव्यू को लेकर बीजेपी, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं पर हमलावर है। इंटरव्यू पहली बार स्वाति मालीवाल जी ने अपनी आपबीती सुनाई है और तफसील और विस्तार से बताया है कि उनके साथ क्या कुछ हुआ। और ये बहुत ही अफसोस की बात है और शर्म की बात है कि स्वाति जी को कहना पड़ रहा है ये कि मेरे साथ बदतमीजी हुई
और उन्होंने जो वीडियो रिकॉर्डिंग की वो लंबी थी दरअसल, लेकिन काट छाट कर, ताकि उनकी बदनामी हो, ताकि दिखाया जाए कि वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। हालांकि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, बदतमीजी हुई थी, हाथापाई हुई थी और गाली गलौज हुआ था, लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं किया, ना तो विभव की तरफ से, ना उनके जितने भी मंत्री हैं उनकी तरफ से। तो जिस तरह से अपनी व्यथा सुना रही है और बता रही है कि उन्होंने हमेशा महिलाओं के लिए काम किया है और भी क्या फर्जी केस से वो डरेंगी। लेकिन देखिए, सबसे ज्यादा शर्मनाक वो है किस तरह से दिल्ली की ही एक आतिशी जो उनकी मंत्री हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, उनके सारे प्रवक्ता हैं और उनके सारी ट्रोल आर्मी है, भेड़ियों की तरह उनके ही कैरेक्टर को असैसिनेट करने में लग गई, विक्टिम शेम करने में लग गई। बोली ये भाजपा ये प्रायोजित कर रही है। उन्होंने ये भी कहा, मैंने तो सुना, मैंने तो इस पर काफी बात की, तो सारे आम आदमी पार्टी के सारे प्रवक्ता क्या बोले कि 2016 का केस है और भाजपा उनको ब्लैकमेल कर रही है। तो भाजपा ब्लैकमेल भी कर रही है, भाजपा प्रायोजित भी कर रही है, ये भाजपा की एजेंट भी है। लेकिन उन्होंने बताया कि 2016 का मामले में 2017 में चार्जशीट भी हो गई, उनका नाम उसमें नहीं है। उसके बाद 2 बार अरविंद केजरीवाल ने उन्हें महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया। सोचने वाली बात है। तो कितना झूठ बोलेंगे, कितना नीचे गिरेंगे। और अभी भी 10वें दिन केजरीवाल जी ने अपना मुंह खोला, और मुंह खोलने पर क्या बोला उन्होंने? बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल पीड़ित नहीं बल्कि आरोपी के साथ खड़े हैं। अरे अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हो, संविधान की शपथ ली है, सबसे सवाल पूछते आए हो। जब मुख्यमंत्री पिटाई घर अरविंद केजरीवाल का जो घर है, वहां पर एक महिला के साथ हाथापाई होती है, थप्पड़ मारे जाते हैं, निर्लज्जता होती है, दुर्व्यवहार होता है, तो वही अरविंद केजरीवाल जो हर किसी से सवाल पूछता था, आज उत्तर देने के लिए एक शब्द नहीं बोल रहा है। ये विचित्र बात है। जिसकी जबान 5 फुट लंबी थी, आज उसके मुंह में दही जमी हुई है, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। बहरहाल कह सकते हैं कि एक तरफ स्वाति मालीवाल के इंटरव्यू देने और दूसरी तरफ न्यायिक हिरासत बढ़ने से विभव कुमार की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस उन्हें मुंबई लेकर गई थी, क्योंकि पुलिस का कहना है कि इस घटना के बाद विभव कुमार ने अपना फोन फॉर्मेट किया और सबूत मिटाने की कोशिश की। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।